दोस्तों, अगर आप भी भारतीय अंडर 19 के गेंदबाजों को विश्व के सर्वोत्तम गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर रही है और इसी प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रही है और इंग्लैंड को बहुत ही कम रन पर ऑल आउट भी कर दिया है और जीतने के दावेदार बन गए हैं। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस मुकाबले की हालत के बारे में, लेकिन उससे पहले भारत और इंग्लैंड में से किस टीम के पास में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के अंडर 19 खिलाड़ी इस समय वनडे वर्ल्ड कप 2022 वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं, जहां भारतीय अंडर 19 टीम के ज्यादातर खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय अंडर 19 टीम ने पहले मुकाबले में आयरलैंड को 174 रन से हराया, तो वहीं दूसरे मैच में भारतीय अंडर 19 टीम ने युगांडा को 326 रनों से बुरी तरह से हराया और इसके बाद बांग्लादेश को क्वार्टर फाइनल में 5 विकेट से हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया, जिसमें भारतीय अंडर 19 टीम ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलती हुई दिखी और 96 रनों से जीत दर्ज की। जिसके बाद भारतीय टीम फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है, जिसमें भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से अंग्रिश, हरनूर सिंह, शेख रशीद, यश धूल, निशांत सिंधु, राज बावा, कुशल तांबे, दिनेश बाना, विकी ओस्तवाल, रवि कुमार और राजवेंद्रन टीम में शामिल हैं। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से टॉम प्रेस्ट जो कि कप्तान है, जॉर्ज थॉमस, जैकब बेथल, जेम्स रियो, विलियम लग्स्टन, जॉर्ज बेल, रेहान अहमद, एलेक्स होर्टन, जेम्स सेल्स, थॉमस एस्पिनवॉल, जेशुआ बायडेन खेल रहे हैं। तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान टॉम प्रेस्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और प्रेस्ट ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं क्योंकि पिच शानदार दिख रही है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर स्कोर चेस करने का दबाव होगा और फाइनल में चेस करना हमेशा से मुश्किल होता है। तो वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ 230 रन बनाकर उसे डिफेंड करना शानदार रहा था और उससे हमें आत्मविश्वास मिला और हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं। तो वहीं भारतीय कप्तान यश धूल ने कहा कि हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और हम इस टूर्नामेंट में वन मैच एट अ टाइम वाली रणनीति अपना रहे हैं और इस मैच को भी हम सकारात्मक सोच के साथ खेलेंगे और वेन्यू बदलने से फर्क नहीं पड़ता और हम भी उसी टीम के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। और पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजवेंद्रन आए, तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए जकोब बेथेल और जॉर्ज थॉमस उतरे। और आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम के पहले रन जॉर्ज थॉमस के बल्ले से 2 रन के रूप में निकले और पहले ओवर में मात्र 2 रन आए और दूसरे ओवर करने के लिए रवि कुमार आए। चौथे गेंद पर जकोब ने अपना खाता खोला और 2 रन बनाए और अगली ही गेंद पर रवि कुमार ने जकोब को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट 4 रन पर ही खो दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन टॉम बिस्ट आए और तीसरे ओवर में राजवेंद्रन को जॉर्ज थॉमस ने आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर टॉम का और अपना पहला चौका जड़ा और इसकी अगली ही गेंद पर फिर से एक शानदार चौका जड़ दिया और ओवर की समाप्ति शानदार छक्के के साथ करी और इसी के साथ ही इस ओवर में 16 रन आए। और इसके बाद रवि कुमार चौथा ओवर करने के लिए आए तो अपनी तीसरी ही गेंद पर विपक्षी टीम इंग्लैंड के कप्तान टॉम को 0 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेम्स रियो आए और रवि कुमार का ये सफलतम ओवर मेडन साबित हुआ और 5वें ओवर में राजवर्धन ने मात्र 3 रन दिए और 6 ओवर में जॉर्ज थॉमस ने रवि कुमार को 2 चौके जड़ दिए। तो वहीं 7वें ओवर में राज गेंदबाजी करने के लिए आए और उनका ये ओवर बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ और इस ओवर में आखिरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जॉर्ज थॉमस का कैच छूट गया और ये ओवर मेडन साबित हुआ। और 8वां ओवर करने के लिए आए निशांत और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जेम्स के हाथों शानदार चौका खाया और ये जेम्स का पहला चौका था। और 9वां ओवर राज ने मेडन डाला और 10वें ओवर में मात्र 1 रन आया और अगले ओवर में राज गेंदबाजी करने के लिए आया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक तरफ सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे जॉर्ज थॉमस को आउट कर दिया और जॉर्ज थॉमस ने 30 गेंदों पर 4 चौके लगाए और इसके बाद एक छक्के की मदद से 27 रन बनाए और तीसरा विकेट 37 रन पर गिरा। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियम आए और 13वें ओवर में राज ने विलियम को 4 रन पर आउट किया और अगली ही गेंद पर जॉर्ज को 0 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रेहान 10 रन बनाकर 17 ओवर में राज के हाथों आउट हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए एलेक्स और 25वें ओवर में कौशल तांबे के 10 रन बनाकर शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जेम्स सेल्स और आते ही पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 25 ओवर के अंत तक 96 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें रवि ने 2 और राज ने 4 और कौशल ने 1 विकेट हासिल किए। और फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेल रही है, जिसमें भारतीय
भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से अंग्रेश, हरनूर सिंह, शेख रशीद, यश धूल, निशांत सिंधु, राज बाबा, कुशल तांबे, दिनेश बाना, विकी ओस्तवाल, रवि कुमार और राजवेंद्रन टीम में शामिल हैं। तो वहीं इंग्लैंड की तरफ से टॉम प्रेस्ट जो कि कप्तान है, जॉर्ज थॉमस, जैकब बेथेल, जेम्स रियो, विलियम लग्स्टन, जॉर्ज बेल, रेहान अहमद, एलेक्स होल्टन, जेम्स सेल्स, थॉमस एस्पिनवॉल, जेशुआ बायडेन खेल रहे हैं। तो वहीं इंग्लैंड के कप्तान टॉम प्रेस्ट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी और प्रेस्ट ने टॉस जीतने के बाद कहा कि हम बल्लेबाजी करना चाहते हैं क्योंकि पिच शानदार दिख रही है और बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर स्कोर चेज करने का दबाव होगा और फाइनल में चेज करना हमेशा से मुश्किल होता है। तो वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ 230 रन बनाकर उसे डिफेंड करना शानदार रहा था और उससे हमें आत्मविश्वास मिला और हम उसी टीम के साथ खेल रहे हैं। तो वहीं भारतीय कप्तान यश धूल ने कहा कि हम भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और हम इस टूर्नामेंट में वन मैच एट अ टाइम वाली रणनीति अपना रहे हैं और इस मैच को भी हम सकारात्मक सोच के साथ खेलेंगे और वेन्यू बदलने से फर्क नहीं पड़ता और हम भी उसी टीम के साथ मैदान पर उतर रहे हैं। और पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजवेंद्रन आए तो वहीं बल्लेबाजी करने के लिए जकोब बेथेल और जॉर्ज थॉमस उतरे। और आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम के पहले रन जॉर्ज थॉमस के बल्ले से 2 रन के रूप में निकले और पहले ओवर में मात्र 2 रन आए और दूसरे ओवर करने के लिए रवि कुमार आए। चौथे गेंद पर जकोब ने अपना खाता खोला और 2 रन बनाए और अगली ही गेंद पर रवि कुमार ने जकोब को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और इंग्लैंड ने अपना पहला विकेट 4 रन पर ही खो दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन टॉम बिस्ट आए और तीसरे ओवर में राजवेंद्रन को जॉर्ज थॉमस ने आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर टॉम का और अपना पहला चौका जड़ा और इसकी अगली ही गेंद पर फिर से एक शानदार चौका जड़ दिया और ओवर की समाप्ति शानदार छक्के के साथ करी और इसी के साथ ही इस ओवर में 16 रन आए। और इसके बाद रवि कुमार चौथा ओवर करने के लिए आए तो अपनी तीसरी ही गेंद पर विपक्षी टीम इंग्लैंड के कप्तान टॉम को 0 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेम्स रियो आए और रवि कुमार का ये सफलतम ओवर मेडन साबित हुआ और 5वें ओवर में राजवर्धन ने मात्र 3 रन दिए और 6 ओवर में जॉर्ज थॉमस ने रवि कुमार को 2 चौके जड़ दिए। तो वहीं 7वें ओवर में राज गेंदबाजी करने के लिए आए और उनका ये ओवर बहुत ही बेहतरीन साबित हुआ और इस ओवर में आखिरी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे जॉर्ज थॉमस का कैच छूट गया और ये ओवर मेडन साबित हुआ। और 8वां ओवर करने के लिए आए निशांत और अपने ओवर की पहली ही गेंद पर जेम्स के हाथों शानदार चौका खाया और ये जेम्स का पहला चौका था। और 9वां ओवर राज ने मेडन डाला और 10वें ओवर में मात्र 1 रन आया और अगले ओवर में राज गेंदबाजी करने के लिए आया और अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक तरफ सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे जॉर्ज थॉमस को आउट कर दिया और जॉर्ज थॉमस ने 30 गेंदों पर 4 चौके लगाए और इसके बाद एक छक्के की मदद से 27 रन बनाए और तीसरा विकेट 37 रन पर गिरा। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विलियम आए और 13वें ओवर में राज ने विलियम को 4 रन पर आउट किया और अगली ही गेंद पर जॉर्ज को 0 रन पर आउट कर दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए रेहान 10 रन बनाकर 17 ओवर में राज के हाथों आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए एलेक्स और 25वें ओवर में कौशल तांबे के 10 रन बनाकर शिकार हो गए और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए जेम्स सेल्स और आते ही पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 25 ओवर के अंत तक 96 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जिसमें रवि ने 2 और राज ने 4 और कौशल ने 1 विकेट हासिल किए और फिर से शानदार चौका जड़ दिया और ओवर की समाप्ति पर शानदार छक्के के साथ करी और इसी के साथ इस ओवर में 16 रन आए। इसके बाद रवि कुमार चौथा ओवर करने के लिए आए और अपनी तीसरी गेंद पर विपक्षी टीम इंग्लैंड के कप्तान टॉम को 0 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेम्स रियो आए और रवि कुमार का ये सफलतम ओवर मेडन साबित हुआ और अभी तक भारतीय टीम ने 6 ओवर में 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए हैं, जिसमें दोनों विकेट रवि कुमार ने लिए हैं और रवि कुमार का शानदार तूफान अभी तक देखने को मिला है। और अगर ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहे तो जल्द ही रवि कुमार भारतीय सीनियर टीम में खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। और रवि कुमार ने अभी तक अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप में 9 विकेट हासिल किए हैं। आपको बता दें कि रवि कुमार के पिता राजेंद्र सिंह सीआरपीएफ में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं और वे इस समय ओडिशा के नक्सल प्रभावित रायगढ़ जिले में तैनात हैं। और रवि कुमार के अभी तक के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनके पिता बहुत खुश हैं और उनका गर्व से सिर ऊंचा हो गया है। और रवि कुमार अगर ऐसे ही शानदार प्रदर्शन करते रहे तो इस मैच में 5 विकेट भी ले सकते हैं और इंग्लैंड की टीम को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हैं।
दोस्तों, इस मुकाबले में रवि कुमार कितने विकेट ले सकते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।